नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल फास्ट रडार 369 और आज की सबसे बड़ी खबर खाड़ी क्षेत्र से है, जहां तनाव लगातार खतरनाक स्तर तक बढ़ता जा रहा है। दुबई की एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ा एक्शन लेते हुए ईरान की ओर से लॉन्च किए गए 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसकी आधिकारिक पुष्टि यूएई के रक्षा मंत्रालय ने की है, लेकिन अगर पूरे हालात पर नजर डालें तो शुरू हुए युद्ध में अब तक यूएई 425 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1941 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर चुका है। इन हमलों का निशाना बने हैं देश के सबसे अहम ठिकाने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबल अली पोर्ट, फिरोजा पोर्ट और अबू धाबी के औद्योगिक क्षेत्र। कई हमलों में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन एक साथ दागे गए, लेकिन यूएई की अत्याधुनिक थर्ड और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर खतरों को हवा में ही खत्म कर दिया। हालांकि गिरते मलबे के कारण कुछ जगहों पर आग लगी और हल्का नुकसान भी हुआ। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 11 लोगों की मौतें और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसी बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर यूएई, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करता है तो दुबई और अबू धाबी जैसे शहर सीधे निशाने पर होंगे। ईरान का कहना है कि यूएई अमेरिकी ठिकानों को सपोर्ट कर रहा है, जो उसकी लाल रेखा पार करने जैसा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जबलाली पोर्ट, दुबई एयरपोर्ट और अबू धाबी के इंडस्ट्रियल प्लांट को टारगेट किया है। इस पूरे मामले पर मशहूर अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेस ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर यूएई इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल है तो दुबई और अबू धाबी जैसे पर्यटन शहर ईरानी हमलों के बड़े टारगेट बन सकते हैं। इसने यूएई की अमेरिकी समर्थन नीति को बड़ी गलती बताते हुए खाड़ी देशों को इस युद्ध से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं 28 फरवरी के बाद से लगातार हमलों में दुबई एयरपोर्ट पर धुआं उठने, जबलाली पोर्ट में आग लगने और कई औद्योगिक क्षेत्रों को प्रभावित होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि यूएई के मजबूत एयर डिफेंस अधिकांश हमलों को नाकाम करने में सफल रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएई में हमलों के वीडियो या तस्वीर शेयर करने पर कई विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 से 70 ब्रिटिश नागरिकों को साइबर क्राइम कानून के तहत हिरासत में लिया गया। यूएई सरकार का कहना है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी को फैलाना पब्लिकली सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जल्द नहीं खोला गया तो ईरान के तेल ठिकानों और पावर प्लांट को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच की बात सामने आई है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव का है। यूनाइटेड अरब अमीरात फिलहाल सतर्क है, लेकिन इस संघर्ष का असर पर्यटन, रियल एस्टेट और अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा। तेजी से बदल रही है और आने वाले दिन में बेहद अहम साबित हो सके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।